नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्स पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि हमने एक्सेल, मैथ, इंग्लिश और बहुत सारी वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखी हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इन वीडियोज़ को देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है, आज की वीडियो जो बेस्ड है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर। और आप देख सकते हैं कि आज हमारी क्लास 9th है। एज़ पर द शेड्यूल हमने 90 डेज़ का टाइम रखा है इंग्लिश सीखने के लिए, और उसकी आज हमारी क्लास 9th है, यानी कि 10% हम सीख चुके हैं कि इंग्लिश कैसे बोली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो रोज़ की तरह प्रैक्टिस सेशन के साथ। छत पर बंदर बैठा है। छत हटा देना करना खंबे पर। खंबे पर बंदर बैठा है, इसका बनाओ, क्या बनेगा? द मंकी सिट बम्बू नहीं, ऑन द पोल। हाँ, पोल मीन्स खंबा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस आपका एक गलत है। मैंने आपको बोला था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं, इस टाइप के वर्ड आते हैं। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि बैठा हुआ है, क्योंकि कोई भी काम अगर कॉन्टिन्यूसली चल रहा है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। या तो बैठा है तब भी बैठा हुआ है, या फिर बैठा हुआ है तब भी वो एक ही चीज़ तो कर रहा है ना। यस, वो कंटिन्यूसली बैठा हुआ है। हाँ, इट्स सिटिंग जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो, भूलो मत। ठीक है, एक अगला सेंटेंस है, इसका बनाना। एक ट्रक ने खड़ी हुई बस में टक्कर। पहले मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, आई मीन कौन सा टेंस है? हाँ, ये वाला पूछ रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कैसे पता? एक ट्रक ने खड़ी हुई बस में टक्कर मार दी। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें कहीं रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं। और मैंने आपसे कल उस दिन क्या बोला था? प्रेजेंट का कोई भी टेंस है उसके लास्ट में है आता है। पूरे से इस टेंस में लास्ट में है आ रहा है, नहीं। तो कैसे होगा प्रेजेंट का फिर वो? ये एक ही है ना, मतलब साथ में बना रहे हैं। हाँ हाँ, ये पूरा सेंटेंस एक ही यार। हाँ, लास्ट वाले में इसको देखना है। हाँ, प्रेजेंट अब बताओ कौन सा है? पास्ट का है। प्रेजेंट में तो आप बोल दिए कि है आएगा लास्ट में, इसको Past दर्शाने के indefinite। लिए। कौन सा ही पास्ट का? पास्ट का जो आप पढ़ा रहे हैं इंडेफिनिट का। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, फिर इसको बनाओ। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है? ये हम्म, पॉजिटिव है। ठीक है, बनाओ। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, वर्ब 3 नहीं, वर्ब 2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है एक हम्म, एक एक ट्रक हम्म, ये ट्रक, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब कौन सी है? टक्कर। टक्कर नहीं, टक्कर मारना। टक्कर मार। देखो, टक्कर मारने को ना बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं हम। इसको लिखो। पहला तो हम बोलते हैं कोलाइड, दूसरा बोलते हैं रैम, लिख लिया? हाँ, टक्कर मारना ये वर्ब है। नवीन लिखा? पेन ले लो कहीं से। रैम मतलब में भी टक्कर मारना।
हाँ, 501 को देखिए रैम मीन्स टक्कर मारना, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना, ठीक है। अब बनाओ आगे क्या बनेगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? इसका होगा कोलाइडेड और इसका होगा रैम्ड। हाँ, कोलाइडेड। RAMMED इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी, और इसकी सेकंड और थर्ड होगी जब इसमें लास्ट में डी लगा दोगे। रैम क्या लगाऊं? कोई भी लगा सकते हो। रैम RAMMED रैम्ड। और टक्कर किस में मारी? बस में बस खड़ी बस में। खड़ी बस में। तो खड़ी बस को क्या बोलेंगे? खड़ी बस को बोलेंगे अ, स्टॉप। देखो स्टॉप मीन्स होता है रुका, ठीक है, मतलब बोल सकते हो, लेकिन जो इसका एक्चुअल होगा वो होगा स्टैंड स्टैंडिंग। स्टैंडिंग स्टैंडिंग बस। बस देखो, जब भी ना स्टैंडिंग जगह बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। जब भी आपको ऐसा दिखे कि खड़ी हुई, या मतलब आपके पास हुआ, हुई, हुए आए, ठीक है, और उसके आगे कोई एक वर्ड दिया हो, मान लो इसका बनाना सोता हुआ लड़का। इसका बनाओ सोता हुआ लड़का, क्या बन सकता है आपके हिसाब से? इसकी हेल्प लो फिर बनाओ, क्या बन सकता है? दीपांशु बताओ। ये ऐसे नहीं बनेगा। स्लीपिंग। सोता हुआ लड़का बताओ। द The child sleep. शायद The बच्चा। boy. सोता हुआ लड़का, तो स्लीपिंग बॉय। राइट। ऐसे नहीं बन सकता स्लीपिंग बॉय। मैंने क्या बोला? आप इसकी हेल्प लो। खड़ी हुई बस क्या बनाया था? स्टैंडिंग बस, ठीक है। इसी तरीके से सोता हुआ लड़का तो स्लीपिंग बॉय। जब भी आपको ये दिखे ना हुआ, हुई, हुए किसी वर्ब के साथ में, तो आप उसमें ING लगाते हो, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। बैठा हुआ क्या लगाया था? सिटिंग, ये लगाया था ना, तो यही होगा। कंटीन्यूअस का आ गया। हाँ, कह सकते हैं कंटिन्यूस का ही है। वैसे कंटिन्यूस का नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन आप समझने के लिए बोल सकते हो स्लीपिंग। कंटीन्यूअस तो सही रहा ना भैया। हाँ हाँ, वो इतना पार्ट बोल सकते हो लेकिन पूरा टेंस नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा दिखे कि सोता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। एक और बताओ फिर। लिख लिया? लिखना है इसको? लिखो। लिख लिया? मैंने उसे मारा। इसका बताओ। मैंने उसे मारा। हम्म। I beat. I beat it ना? I beat आई बीट। हर में देखो ये जो बीट है ना, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है अभी, ठीक है। I I- beat us. आई बीट हिज, अस नहीं हिम, Him. हिम या हर, तो हिम लगा दो, ठीक है। आई बीट हिम, मैंने उसे मारा, ये past के लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसका बनाओ। उसने मुझे गाली दी। उसने मुझे गाली दी। हाँ, इसका बनाओ। He ही, गाली जो दे ये होता है। गाली देने को बोलते हैं एब्यूज, इसको लिख लेना। ही एब्यूज्ड मी। गाली देना ना। हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मारी। थप्पड़ मारा। उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार दो या फिर मार दो, थप्पड़ क्या होता है? स्लैप। Slap. स्लैप। हाँ, स्लैप स्लैप स्लैप। अब है से समझ में आ रहा है कि past एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी, सॉरी, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में लास्ट में है आता है। अगर है नहीं आ रहा तो प्रेजेंट का तो नहीं है वो, ठीक है। बाकी आगे बताते हैं। देखो अब मुझे ना तुम तीनों में से कोई भी एक चीज़ बताओ, इंग्लिश छोड़ देना, हिंदी के हिसाब से बताना। मैं इन दोनों सेंटेंस को किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने उसे मारा और उसने मुझे गाली दी। तुम बताओ। उसने मुझे गाली दी। नहीं, इसको पहले रखो। अच्छा। हाँ। मैंने उसे मारा
आप बताओ। इसलिए मैं दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना, किसी एक वर्ड की तरह यूज करके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको ये भी हो सकता है, मैंने उसे मारा इसलिए उसने मुझे गाली दी। हाँ नहीं, ये जो मारा है ना वो पहले हुआ है, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं बोल सकते, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी। अब इसको पूरा बनाए। पूरा बनाइए, बिकॉज लगा दो बस। देखो ये सेंटेंस मैंने आपको क्यों बताया, ये सेंटेंस ना आप बोल स्पीकिंग में ठीक है, लेकिन अगर उसको ग्रामर के हिसाब से बोलोगे तो ये गलत है अभी भी। इसमें एक हेड का बनता है, मतलब एक पास्ट परफेक्ट बनता है। जब मैं आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा ना उस टाइम से यही सेंटेंस आएंगे, दो सेंटेंस एक साथ मिले हुए कि रेलगाड़ी छूटने से पहले मैं जा चुका था, इस तरीके से आपने सुन रखे होंगे। इसी तरीके से ये है कि मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी, तो आई इसका बनेगा आई बीट हिम बिकॉज ही हैड एब्यूज्ड मी। इसका जो करेक्ट है वो ये बनेगा। इसको लिखना मत, मैं इसको पढ़ाऊंगा बाद में। आई बीट हिम बिकॉज ही हैड एब्यूज्ड मी, इसका करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर आप स्पीकिंग में चाहते हो तो आई बीट हिम बिकॉज ही एब्यूज्ड मी सही है, बोल सकते हो। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? बिकॉज क्योंकि है ना, क्योंकि वो बिकॉज भी लगाते हैं। एक लास्ट बताओ, फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाते हैं आपको। ये बनाना, डिनर के वक्त में घर पहुंच गया। इसको मत बनाना अभी, ठीक है? इस वाले को, इसको अभी मत बनाओ, इसको बनाओ केवल। मैं घर पहुंच गया। आई पहुंचने को क्या बोलते हैं? पहुंचना के वो मतलब जाना चाहे पहुंचना। नहीं, पहुंचने को बोलते हैं रीच, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। कहाँ पहुंचा वो? होम या हाउस, एज पर योर चॉइस लगा सकती है, ठीक है? आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंच गया। और जब ये ऐसी कोई बात आएगी ना कि इसके वक्त या उसके वक्त, तो आप ये बोलोगे एट द टाइम ऑफ, ठीक है? ये होता है के वक्त। आप लिखना चाहो तो इसको लिख दो कि एट द टाइम ऑफ, इसका मतलब होता है के वक्त। अगर आगे ये भी लिखा है डिनर, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो डिनर, एट द टाइम ऑफ डिनर, डिनर आई रीच्ड होम। इसको लिख लेना, ये काम की चीज़ है। एट द टाइम ऑफ के वक्त इसका मतलब होता है, ठीक है? अब पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप अपने हिसाब से बताना कि इसकी पहचान क्या हो सकती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। हाँ, अपने हिसाब से बताओ कि आपके हिसाब से इसकी पहचान क्या हो सकती है। बोलो बोलो मनीष। रहा है, रही है, रहे हो। मैं वहाँ गया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मैं वहाँ जा रहा था। इसकी पहचान होती है, बताओ आप जो बता रहे हो, रहा है, रही है, वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो सकता है? मैं वहाँ रहा था, रही थी, मैं रहे वहाँ जा थे। रहा था। इसको लिखो, रहा था, रही थी, रहे थे। हुआ था, हुई थी, हुए थे। हुआ था, हुई थी, हुए थे। इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की, POISITIVE, पॉजिटिव की। तो इसका जो फॉर्मेशन है यानी कि फॉर्मूला है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके,
और हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती हैं, पहली वॉज, दूसरी वर। लिखो, क्या लिख ली, इसको लिखो ना। लिख ले मैम। वॉज लगाते हैं हम किसके साथ, सिंगुलर के साथ। पुलर सन वेयर। हाँ, ये लगेगा वॉज सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ लगेगा वर। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो आई है ना, आई को हम सिंगुलर मानते हैं, हाँ, आई के साथ हमेशा वॉच लगेगा। वाज लगेगा। आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट, आई वॉज वॉचिंग मूवी। ठीक है, आई वर नहीं होता कभी भी। अब फॉर एग्जांपल, मैं पिछले संडे को घर जा रहा, इसका बनाओ। आई वाज पिछले या वे आई वॉज, आगे आई वाज प्रीवियस बिफोर आई वॉज के बाद क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, तो घर जाने को क्या बोलते हैं, क्या आई वाज गोइंग आई वाज गोइंग टू हाउस होम। कब जा रहा था, पिछले संडे, यानी कि लास्ट लास्ट संडे। संडे। लास्ट संडे। एक और बनाओ। मैं आज सुबह टहल रहा था। बनाओ, आई वाज अब बनाओ। वाकिंग आई वॉज, वर्किंग वर्किंग वर्क वर्क मतलब क्या होना। वॉल्क नहीं होता, ये वॉक होता है। व्हाट वर्क वॉक, वॉक वॉकिंग वॉक, और इसके ये हो जाएगा वॉकिंग। इसमें एल साइलेंट है। वॉकिंग हाँ, कब, सुबह में टहल रहा था। हाँ, टुडे मॉर्निंग, वॉकिंग टुडे मॉर्निंग। लिख लो, बिठा दूँ। अब इसका बताता हूँ नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना। एक सेकेंड, उसके बाद नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम है, उसके बाद नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, बस। इसका बनाओ, जब मैं जा रहा था। बनाओ। जब मैं जा रहा था हाँ, आई वाज आई आई वाज आई वॉज गोइंग गोइंग, इफ वेन इफ आई लिख लिया, सॉरी, ये समझ में आया। आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था। वैन, जब के लिए हम लगाते हैं वैन, वैन आई वॉज गोइंग। ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसका आगे मान लो ये लिखा हुआ है, जब मैं जा रहा था वह खड़े थे, वह खड़ा था। यार रुको, वह मत लिखो, वे लिखो, वे खड़े थे। अब मुझे बताना कि ये पहले, ये जो सेंटेंस है वे खड़े थे, कौन सा होगा, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वे खड़े थे हाँ, पास्ट ये हो गया आपका खड़े थे हम्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया अब बताओ।
नहीं सर, कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूस होगा। हम ये नहीं बोल सकते वे खड़े थे कि वे खड़े हुए थे, ये भी तो बोल सकते हैं ना। इसका बनाओ, वे खड़े थे, दे 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 देखा तो आज भी तो लग सकता है। देयर लगेगा। नो। नहीं ना, दे वे स्टैंडिंग। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान नोटिस कर रहे हो ना, मैं आपको दो दो सेंटेंस एक साथ बनाना सिखा रहा हूँ। जब मैं जा रहा था वे खड़े थे, व्हेन आई वाज गोइंग दे वर स्टैंडिंग। जब मैं जा रहा था खड़े थे, खड़े हुए थे, हम्म खड़े थे, खड़े हुए थे। हम्म जा जैसे मैंने आपसे पहले सेंटेंस क्या पूछा था, बंदर छत पर बैठा था, बैठा हुआ था। बैठा था बैठा हुआ था एक ही बात है ना। एक सेम यही। वे खड़े थे। सही है, सही है। और बनाओ, कुत्ते कल रात 12 बजे भौंक रहे कुत्ते कल रात भौंक रहे थे। ब्रेक बार्क। मार्क बनाओ, क्या बनाओ, कुत्ते भौंक रहे थे। डॉग्स डॉग्स लिख दो, द डॉग्स लिख दो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, द डॉग्स। कल रात मतलब कुत्ते बहुत सारे हैं ना। हम्म मार्किंग दीपांशु मनीष, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। वर वॉकिंग, सॉरी बार्किंग। कल रात भौंक रहे थे। Yesterday night. मैं बताता हूँ, देखो, द डॉग्स वर वर्किंग ऑन यस्टर, हाँ दीपांशु ने सही बोला, यस्टर नाइट। ठीक है, यस्टर डे नहीं बोलते फिर इसको, क्योंकि रात की बात है, तो यस्टर नाइट। यस्टर नाइट एट 12 पीएम AM होता है, 12 AM। रात वाला तो AM होता है ना। अच्छा, ये वाला समझ में नहीं गया। कौन सा? यस्टर नाइट जो लगाए हैं। देखो, लगाए हैं। कुत्ते के लिए हमने द डॉग्स लगा दिया, हाँ, भौंक रहे थे हमने वर वर्किंग लगा दिया। अब क्या बचा हमारे पास, कल रात 12 बजे। ठीक है, तो कल रात पहले लगाओगे। अब आप ये भी लगा सकते हो, द डॉग्स वर वर्किंग एट 12 AM, उसके बाद यस्टर नाइट। जब भी रात, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मतलब पिछले बीते हुए दिन को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे। तो ये बीती हुई रात है ना, इस वजह से यस्टर नाइट होता है। यस्टरडे नाइट नहीं लिख सकते। नहीं। यस्टर होता है बीता हुआ, यस्टर। ऐसे बोल Yesterday. सकते हैं स्टडी, बट ग्रामर के हिसाब से स्टडी। ये देखो, यस्टरडे रात के लिए बोलो तो गलत हुआ ना, फिर डे, मतलब डे को रात में यूज कैसे कर सकते हो, अच्छा अच्छा। इस वजह से। यस्टर मीन्स बीता हुआ, और नाइट या डे जो भी है वो अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब मैं आपसे ये बोलूँ ना कि बीता हुआ साल, बीता हुआ साल, तो उसके लिए आप बोलोगे यस्टर ईयर, यस्टर ईयर, बीता हुआ month, Easter month. यस्टर मंथ। जो बीत रहा है, बीत गया है उसको बोलेंगे। अगर बीत रहा है क्या मतलब बीत रहा है? तुम लिखो, कुछ नहीं है वो। मैंने देखा कि तुम्हारा तुम्हारा लड़का कल सुबह घूम रहा था। मैंने देखा कि तुम्हारा लड़का कल सुबह घूम रहा था। ये बनाओ। I was seeing. हम्म I was नहीं, I was नहीं। saying. I see। बनाओ बनाओ। ये अच्छा छोड़ो, ये कौन सा सेंटेंस है पहले तो ये बताओ। मैंने देखा। देखा। लास्ट ये आपका हो गया कैसे का चला रहा है? हाँ हाँ, कैसे बनाएंगे अगर पास्ट एंड डेफिनेट है तो? I see आई, उसके बाद सी, seen सॉ होता है इसकी सेकंड फॉर्म यार, सॉरी saw So की को हम बोलते हैं दैट। that हाँ, so that आई सो दैट, आई सो नहीं, आई सॉ, आई सॉ दैट। आगे बनाओ। your boy योर ब्योनी योर चाइल्ड, your your child child बच्चे की बात कर रहा है ना, लड़का बोलते तो क्या दिक्कत है। was वॉज, घूम रहा था हाँ, walking
वॉकिंग राइट। yesterday कल सुबह ना यहाँ पे बोलते हैं यस्टर मॉर्निंग, एक्स्ट्रा मॉर्निंग यस्टर मॉर्निंग। कल सुबह नहीं घूम रहा था। बताने से पहले थोड़ा सोचा करो मैं पूछ क्या रहा हूँ, उसके बाद बताया करो। या कुछ भी बोलती मैं सही तो बता ही दूंगा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ फिर उसका। आप इसमें नेगेटिव पढ़ा रहे थे ना। अरे कोई नहीं, तुम प्रैक्टिस हो गई ना कि नेगेटिव ही बताना है मुझे, तुमने ये कौन सा समझ लिया। नहीं मैं वही देख रहा हूँ, पर नेगेटिव है क्योंकि वो है ना पॉजिटिव बना। क्या वे कल ये कंटिन्यूअस है भैया, इसलिए वाज वेयर लग रहा है। अगर ये आपका पास्ट परफेक्ट रहता तो उसमें नहीं हैव नहीं लगेगा भाई। भाई पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं, सॉरी। ये बात सुनो भैया, आप क्या बोलते हैं वो, तो इसमें आपका डीड लगता था भैया। पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट हाँ पास्ट इंडेफिनिट में डेट लगता। हाँ डीड लगता। बनाओ। क्या वे कल क्या वे कल खरीदारी कर रहे थे। वेयर दे। ये है नवीन का। नवीन आप बताओ पहले। व्हाट लगेगा? व्हाट क्यों लगेगा जी? क्या है ना पहले लगाइए व्हाट। वर्दे आगे बताओ। वेयर दे। हाँ खरीदारी खरीदारी क्या होता है? परचेसिंग ना। परचेजिंग लिख दो, शॉपिंग लिख दो यार, शॉपिंग ही लिख दो। शॉपिंग। हाँ कल को यस्टरडे, इसको बोलो यस्टरडे। जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है वहाँ यस्टरडे लिखो। आगे कल वे, अब आगे क्या होगा? दीपांशु योर थॉट। मनीषा बताओ। क्या 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 वे कल खरीदारी कर रहे थे। इसमें व्हाट व्हाट Sorry. मैं बोलूँगा। सही बता। दे वेयर कल शॉपिंग कल कर रहे थे, तो इसके लिए यस्टरडे। कुछ और आप लगाएंगे? दीपांशु हटा दूँ ये रहने दूँ? नहीं हटा दो, मैं ठीक से बोलूँगा। बोलो अच्छे से बोलो। कल वे कुछ तो बोलो यार। ओके, they were दे वेयर shopping शॉपिंग one Saturday. पता है इसमें से कौन सा सही है? ये वाला जाने अनजाने में पता नहीं कैसे, लेकिन ये सही है। कैसे मुझे एक जाना बात है? बताओ, मुझे एक बात बताओ मनीष, जब भी क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में व्हाट लगाते हैं? आज तक लगाया आपने? क्या हम जा रहे हैं, पहले ये मुझे बताओ कौन सा टेंस है? मैं तो जानबूझकर बोल रहा था कि एक कंटिन्यूअस का ये है फर्स्ट फॉर्म, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट फॉर्म है। अरे भाई सब आपकी बात पे एक चीज़ क्यों समझ नहीं आ रही कि जब भी लास्ट में है होगा तो प्रेजेंट के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता वो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप तो पास्ट बोल रहे हो और अभी। रुक गया वीडियो। नहीं वीडियो चल रहा हम तो जानबूझ है, के क्लोज कर दो। बोले कि मेरा गलती है ताकि ये लोग कंफ्यूज हो। आप बताओ यार, एक चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही? जब भी एक चीज़ तो यार ये ध्यान रखो, कितनी बार बोल चुके, जब भी लास्ट में है आएगा तो प्रेजेंट का ही होगा, चाहे कोई भी हो। वो बाद की बात है कौन सा है अब हम समझ गए। देखते हैं।
आप बताओ, ये जब भी क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, आज तक आपने लगाया, आप कितने 5 टेंस पढ़ चुके हो, प्रेजेंट के सारे और पास्ट के इंडेफिनिट। जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो आपने ये लगाया वाट स्टार्टिंग में, आज तक लगाया, नहीं लगा। तो फिर इसमें क्यों लगाया? दीपांशु तुम्हारा ये क्या था भाई? दे वर शॉपिंग वाज यस्टरडे, ये कौन सा फॉर्मेशन है यार? अब वेयर भी लगा दिया भैया ना, और शॉपिंग वाच लगा दिया, देखिए ना। अरे कंफ्यूज पता नहीं क्या सीख रहे हो और कैसे सीख पाओगे ऐसे यार, ये आप बताओ ना। इतनी तरीके से बताने के बाद भी आप लोगों का ये हाल है। अगर मैं कुछ भी पूछ लूँ ना तो फिर फंस जाते हो। कल घूमने गया। बनाओ। बना भैया, मैं कल Did I? घूमने के क्या होगा? घूमने को बोला ना भैया, घूमने की वॉक क्या बताई थी यार उस दिन? ट्रैम। देखो एक चीज़ और होती है, घूमने को बोलते हैं गो फॉर अ वॉक। गो नहीं होता वो, हम घूमने को ये भी बोलते हैं। घूमना के लिए लिखाए थे वो। फॉर ही वॉल्ट। इसमें एक ये पूरा फ्रेज होता है घूमना, फॉर अ वॉक। डिड आई गो फॉर अ वॉक यस्टरडे? यस्टरडे, ये बनाओ। वह मैं कल क्यों गुस्सा हो रहा था? वाई। आप बताओ। हाँ भाई, इसको पहले जाए। इसका इंट्रोगेटिव बतला है। नहीं, ये आपका हो गया सेकेंड। भाई Why ये not? मानो एक तरह से इंट्रोगेटिव एक तरीके से नहीं इंट्रोगेटिव, मैंने बताया नहीं तो आप समझोगे नहीं क्या? लास्ट में आ नहीं रहा ये क्वेश्चन Second वर्ड? है, second। हाँ सेकंड टाइप है ये, राइट। Why was he? वाई वॉज ही, गुस्सा होने को बोलते हैं हम गेट एंग्री, Getting एंग्री राइट। गेटिंग एंग्री to start। यस्टरडे। यस्टरडे इसको लिख लेना, गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना। ये सही बनाया आप लोगों ने। वाई वॉज ही गेटिंग एंग्री यस्टरडे। अब मैं पूरा मिटा रहा हूँ और शुरू से लेके अभी तक प्रैक्टिस करते हैं। 6 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, प्रेजेंट के सारे और पास्ट के 2। तो Indefinite। बताएंगे या फिर पूरा प्रैक्टिस करेंगे आप, शुरू से लेके अभी तक। लिख लो पहले आप लोग, इसका बताओ। वे कल दौड़ रहे थे। पास हो गए कंट्री। They were। देवे कल टेंस पूछेंगे कैसे? क्या पूछेंगे? भाई इसका इंग्लिश बनाओ इंग्लिश बनाओ ना इसका। टेंस क्या पूछेंगे? देवे यार रनिंग रनिंग टुमारो सॉरी यस्टरडे ये मुझे अगला भी बोले थे ना थोड़ी सी। एक और बनाओ। मार दे मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर खो दिया। सब कुछ रेल में छोड़ दी खो दिया। ये मेरे को अच्छा टॉपिक लग रहा है। क्या अच्छा टॉपिक है ये टॉपिक क्या है खो दिया है ना। मैंने अपना सब कुछ रेल में खो दिया। मैंने अपना, तो ये आपका हो गया
आईडी होगा। प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का है। ये पास्ट कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूअस पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। कहाँ खोए हो? प्रेजेंट पास्ट का ये बताइए भैया आपका ये मैंने अपना आई होना आईडी आई डिड होना था लॉ इसका वर्ब टू आईडी लगेगा। जब डिड लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, जब डिड नहीं लगा रहे तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। लॉस्ट नहीं होता, लॉस्ट सेकंड है इसकी। ये नहीं लगाओ फिर तो उसको हटा दीजिए, लॉस लगेगा। ईडी लग जाएगा तो डेट नहीं लगेगा क्या सर? वर्ब 3 लग जाएगा। वर्ब 3 नहीं, वर्ब सेकंड। वर्ब सेकंड तो आपका डिड नहीं लगेगा। आई लॉस्ट क्या खो दिया आपने? अपना सामान। अपना सामान, अपना सब कुछ, ठीक है। आई लॉस्ट माई एवरीथिंग, या फिर एवरीथिंग भी लिख सकते हो। आई लॉस्ट एवरीथिंग, कहाँ पे खोया? इन द ट्रेन। ट्रेन एक और बनाओ, तुम वहाँ क्यों गए? तुम वहाँ क्यों गए? तुम वहाँ वाई क्यों गई? Why वाई why did you वाई डिड यू go there? राइट right गो देयर? ऐसे भी बोल सकते हो वाई तुम यहाँ कैसे आई? ये बनाओ। हाउ 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 डिड यू हाउ डिड यू कम हियर? मनीष आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? दीजिए आप। अच्छा यहाँ पे डीड नहीं लगाएंगे तो इसको नहीं, ये बिना डेट के नहीं बनेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। हम लोग बिना डेट के नहीं बनेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना ये। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 10 मिनट जल्दी जल्दी, और ठीक है जल्दी जल्दी बताना, बट गलत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट बस थोड़ा वो तुम कर देते हैं। बोलने के अक्षर में गलत होता है बस। अच्छा, बाकी कुछ गलत नहीं होता, 10 तक तो बता नहीं पाते हो। वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, वीडियो हम शेयर करेंगे। मैं कल मैंने आज अपना काम खत्म कर लिया है। कर लिया है। I I have finished finished my my work work today. today. राइट। वह शिमला से मेरे घर आ रहा है। ये बनाओ। क्या है शिमला? और शिमला He से is he is coming कहाँ से आ रहा है वो? my house. नहीं, देखो इसका बताता हूँ, इसका बता देता हूँ। देखो ये हमने लगा दिया, ठीक है। घर सॉरी आ रहा है, ये हमने लगा दिया, इज कमिंग, ठीक है। जब भी ऐसा होगा ना कि यहाँ से वहाँ, इस तरीके से कोई सेंटेंस होगा कि मैं यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, तो इस तरीके के उसमें लगाते हैं फ्रॉम शिमला टू, मतलब फ्रॉम पहले आता है, टू बाद में आता है, जहाँ से यहाँ तक। फ्रॉम शिमला टू My home. मेरे घर, माई होम।
करने दो। मैं 5 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ये बनाओ। आई एम आई एम 5 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। कॉल आई एम कॉलिंग हम्म आई एम कॉलिंग फॉर 5 hours calling you for 5 hours. आई एम कॉलिंग यू 4 hours फॉर 5 आवर्स। ये ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मिस कर दी। मैं वही नहीं चाह रहा था मिस करो। आई एम नहीं होगा, आई हैव भी नहीं होगा ना। इसमें रहा है रही के साथ टाइम दिया हुआ है। रहा रही के साथ टाइम दिया हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। I have been calling you for 5 बोलने में ठीक है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ पहले वो तो सीख लो। बोल तो लेंगे बाद में हम, आई हैव बीन ठीक है। डाउट इसमें? यस सर वे रुको, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये बनाओ। उन्होंने दे जो छोड़ने को हम बोलते हैं लीव। लीव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। आप बताओ क्या लगेगा फिर? इसमें हाँ सेकंड नहीं, लीव्ड नहीं होता, फिर होता है लेफ्ट। ये सेकंड और थर्ड दोनों होती है, सेकंड भी एंड थर्ड भी। लीव मतलब छोड़ना होता है। लेफ्ट लीव मतलब छोड़ना। दे ऐसे भी लगा सकते दे के साथ did लगा सकते हो, लेकिन ऐसे दे लेफ्ट लिफ्ट नहीं, लेफ्ट। लेफ्ट ए जॉब लेफ्ट द जॉब, ठीक है। सबसे भाई हाँ सही से ना हौसले भाई मैं ट्रेन से दिमाग में छोटा जल्दी कूद गया। जंपिंग ये बनाओ। आई आई कूदना के मतलब जंप। jumping जंपिंग कहाँ से आ गया भाई ये सेकंड फॉर्म क्या sorry होगा? I I jumped jumped in train आई जंप्ड फ्रॉम द ट्रेन। from the train फ्रॉम द ट्रेन। मैंने उसे लूट लिया। मैंने उसे लूट लिया हाँ, लूटना का होता है ये देखो लूटने को लूट बोलते हैं। लूट इंग्लिश का वर्ड है। लूटेड हाँ, लूटेड। आई आई मनीष आप एक सेकंड में, मनीष आप बताओ। आई लूटेड लूटेड। ही हिज नहीं, हिम। ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। इनको पकड़ लिया अच्छे से बहुत दीपांशु सही बना ये? हाँ बहुत तो फिर अगला तुम बताना। okay मैं ट्रेन से उतर गया। I उतरना क्या होता है तो उतरने को हम बोलते हैं डी बोर्ड। डी इसी ये लिखो पहले तो, बाकी स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार में। पता नहीं स्पेलिंग यही है कि कुछ और है। उतरने को ना, उतरने को हम बोलते हैं नहीं, डी बोर्ड। डिवोट DEBOARD। डी बोर्ड मीन्स उतरना। और इसके फ्रेजल वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं गेट ऑफ। इन दोनों को लिख लेना। कोई लगा सकते
हाँ, इनमें से कोई भी लगा सकते गेट हैं। ऑफ द ट्रेन। राइट। डी बोर्ड और गेट ऑफ, उतरना। क्या बनाओगे फिर इसका, बताओ। गेट ऑफ द ट्रेन। आई गेट नहीं होगा, फिर गॉट होगा ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। आई गेट ऑफ द ट्रेन। क्या इंटरसेक्शन क्यों लगेगा भाई? इन द ट्रेन नहीं, इतना ही लगता है। है गॉट ऑफ द ट्रेन। ये बताता हूँ, ये अच्छा सेंटेंस है। मैंने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बताओ। कर लिया। मैंने रोना शुरू कर दिया। आई क्राइंग। नहीं, आई, अब मुझे बताने से वर्ब कौन सी है। शुरू कर दिया। वर्ब इसमें रोना है कि शुरू करना है, ये एक सांस है। तो लगाएंगे कौन सी। वर्ब जो होती है लास्ट वाली होती है, मेन वर्ब जो होती है। ठीक है, आई शुरू करने को हम बोलते हैं या तो बिगिन। देखो बिगिन मीन्स होता है BEGIN, इसको बोलते हैं शुरू करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है BEGAN और थर्ड फॉर्म होती है BEGUN। लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिखो। शुरू करना का। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगेगा आई के बाद। आई के बाद लगेगा टू ये मतलब बीच वाले वीगन। BEGAN, बिगिन टू क्राई। टू क्राई। राइट। इसको ना हम एक तरीके से और बनाते हैं, आई स्टार्ट के साथ। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म बताओ, पता है। स्टार्टेड। आई स्टार्टेड। फिर टू क्राई नहीं होता इसमें, फिर होता है क्राइंग। लिखो, इसको लिख लो, स्टार्टेड क्राइंग। इसको लिख लो, इन दोनों सेंटेंस को। मैंने उसकी मदद की। हाँ हाँ, ठीक है, हर भी हो सकता है। नहीं तो पहले तो मैं हर ही बोलता था, तो आप मना कर दो। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम जब हमें नहीं पता ना तो हिम भी बोल दो, हर भी बोल दो। लड़की लड़का कोई भी तो हो सकता है ना। दोनों को हो सकता है। लिखो, लिखना तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।